बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं सच क्या। मेरी दुआ कबूल हो गई, रहमत आ गई मेरे घर में। जब शादी हुई तो दुआ करता था कि खुदा मुझे पंजतन पाक के सदके मेरी झोली भर दे। मेरी दुआ कबूल कर ली। जहाँ जहाँ जिसने भी बताया गया था वहाँ एक ही दुआ थी कि मुझे मेरी दुआ मिल जाए। फिर मेरे रब ने मेरी सुन ली और मुझे मेरी बेटी दुआ मिल गई। पता है बेटी, जब डॉक्टर ने तुम्हें लाकर मेरी गोद में दिया तो मुझे लगा कि मैं मुकम्मल हो गया, मेरी जिंदगी को मकसद मिल गया है, मेरी जिंदगी में बहार आ गई। बाप क्या होता है, एक पल में मैं ना रहा। अभी तुम्हें पैदा हुए कुछ मिनट भी ना हुए थे कि तुम सब कुछ बन गई मेरी। कुछ मिनटों में तुम्हारे लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान तक वारने को तैयार हो गया था। मैं सोच लिया था कि खुद को बेचना भी पड़ा तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। छोटे छोटे हाथों को अपने हाथ में लेकर घंटों सोचता रहता था कि दुनिया भर की खुशियां इसकी झोली में लाकर डाल दूंगा, भर दूंगा। कुछ वक्त गुजरा तो तुम चलने लगी, वो भी मेरी उंगली पकड़ के। नन्हे कदमों से लड़खड़ाती तो जान निकल जाती। कोई दिन, कोई रात, एक लम्हा भी ऐसा ना गुजरता था जिसमें मैं अपने रब से अपनी दुआ के लिए दुआ नहीं करता था। तुम बीमार होती तो उस पाक ज़ात के हजूर अपनी दुआ की सेहतयाबी की भीख मांगता रहता था और फरियाद करता था कि ये बीमारी मुझे आ जाए। अल्लाह मेरी बेटी को अपनी अमान में रख। जब तुम रोती तो कभी बंदर कभी घोड़ा बनता, तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए करतब करता। दुआ तुम जब हंसती थी ना तो जैसे दुनिया मुकम्मल सी हो जाती थी। बेटा, मुझे कभी नहीं भूल सकता जब तुमने मुझे बाबा कहकर पहली बार पुकारा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कायनात में मुझसे ज़्यादा खुशनसीब आदमी कोई भी नहीं। मैं पूरे जहान को चीख चीख कर बताना चाहता था कि मेरी दुआ ने मुझे बाबा कहकर पुकारा। वक्त का पहिया घूमता रहा और तुम स्कूल जाने लगी। जब तुम स्कूल जाती थी ना तो ध्यान बस तुम में ही लगा रहता था। दुआ कहाँ है, कैसी है, घर पहुंची कि नहीं, काम में मन कम और फिक्र ज़्यादा रहती थी। बस ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मुझे पिज़्ज़ा खाना है बाबा। अच्छा बेटा, मुझे पास्ता खाना है। जी मेरी बेटी, अभी आ जाता। बाबा मामा ने कुछ मज़े का नहीं बनाया हुआ, मुझे बाहर से मंगवा कर दे। जी मेरी बेटी, मुझे गेम खेलनी है, मुझे टैब लेकर दें। अच्छा बेटा, कल लेता हूँ। अब जेब में कुछ हो ना हो, बस दुआ ने कहा है तो करना है। अब मेरी बेटी अपने बाप से फरमाइश करे तो ये कैसे हो सकता है कि वो बाबा पूरी ना करे। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, किसकी नज़र लगने को है। एक तूफान है जो मेरे घर तोड़ने के लिए तेजी से चला आ रहा है। मुझे नहीं पता था कि कयामत है जो बर्पा होने को है। मेरी शहजादी, तुम मेरे पास आई और मुझे उस लड़के के बारे में बताया। बेटा, 14 साल की हो तुम। इतने साल हाथ का छाला बनाकर रखा मैंने। खुदा की इस रहमत को किसी के भी हाथ में कैसे दे देता।
تم نے جام شیریں پیتے ہوئے کہا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے. کیا بیٹا تمہیں اپنے باپ سے خطرہ ہے؟ میرے ہوتے تمہارا کوئی کیا بگاڑ پائے گا؟ میں جانتا ہوں کہ تمہیں جام شیریں نہیں پسند. میں جانتا ہوں کہ تم عدالت میں مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی. میں نے وہ سب کیا بیٹا جو ایک باپ کو اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو واپس بلانے کے لیے، اس کو اس کے بہتر مستقبل کے لیے کرنا چاہیے تھا. میں کیسے مان لوں کہ میری زندگی، میری دعا میرے ساتھ گھر ہی جانا نہیں چاہتی، وہ گھر جہاں سب کچھ اس کا ہے، اس کا تھا، اس کا ہی ہے. میں کیسے مان لوں کہ آج دعا زہرا کا باپ ہی اس کے لیے دشمن بن چکا ہے، محض اس لیے کہ میں اس کا بھلا چاہتا ہوں. تم مجھ سے ملے بغیر چلی گئی اور جام شیریں پیتے ہوئے تم نے کہا کہ تمہارے پر کوئی زور زبردستی نہیں. مگر بیٹا میں نے تو آج تک تمہیں اسکول اکیلے نہیں بھیجا. تو تم اتنی بڑی ہو گئی کہ فلائٹ لے کر لاہور ہی چلی اور نکاح بھی کر لی. بیٹا تم نے جو وکٹری کا نشان بنایا ہے اور تصویر کھینچی، میں اپنی دعا کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ تم وکٹری کا نشان ہی بناتی رہو، تمہیں کبھی کوئی مشکل نہ آئے، تمہارا دامن خوشیوں سے بھرا رہے. کیونکہ یاد رکھو بیٹا کہ تمہارا وکٹری کا نشان اصل میں میری جیت ہے. اپنے والدین کی مرضی اور منشا، ان کی محبت کو اس طرح تماشا مت بنائیے. یہ جو آج کل کے یوٹیوبرز ہیں جو بات بات پر گھروں میں جا کر عزتیں اچھال رہے ہیں، ان سے محفوظ رکھیے اپنے آپ کو. گھر توڑیے نہ، الفتیں بڑھائیں، نفرتیں کم کریں. سوچیے سمجھیے ناظرین، کیونکہ پاکستان